हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज आप लोगों का वापस से स्वागत है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज हम देखने वाले हैं कि कैसे आप आपका सीईटी का फॉर्म भर सकते हैं। सीईटी फॉर्म फिलिंग के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो मैं कंप्लीट प्रोसीजर, कंप्लीट स्टेप्स और सब कुछ मैं आपको गाइड इन करने वाला हूँ, हर एक स्टेप जो आपको लेना है। तो सबसे पहले आपको जाना है इस वेबसाइट पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो महाराष्ट्र सीईटी की वेबसाइट पे आपको जाना है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है सबसे टॉप में ही, आप उसके ऊपर क्लिक करके ओपन अप कर सकते हैं। तो जैसे ही आप उसका ओपन करेंगे तो आपको ये इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। इस इंटरफेस पे आने के बाद में आपको करना क्या है, इस इंटरफेस पे आने के बाद में आपको सीईटी के ऊपर क्लिक करना है। आपको यहाँ पे 2024-25 का ऑप्शन दिखाई देगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो इसके ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो आप इस वेबसाइट, इस मतलब पेज पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे जब क्लिक करने के बाद में आप इसके ऊपर आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको जाना है न्यू यूज़र में। ठीक है, आपको न्यू यूज़र पे क्लिक करना, रजिस्टर के लिए क्लिक करना पड़ेगा क्योंकि आप फर्स्ट टाइम रजिस्टर करने वाले हैं। अगर किसी के पास में ऑलरेडी आईडी पासवर्ड इन केस किसी ने रजिस्टर किया होगा तो वो साइन इन कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे फ्रेश यूज़र हैं तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आप भी फ्रेश यूज़र हैं। तो उसके लिए हमको यहाँ पे न्यू यूज़र सेक्शन में रजिस्टर पे क्लिक करना पड़ेगा। इस बटन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपको कुछ ऐसा फॉर्म यहाँ पर दिखाई देगा। अब देखिए, इस फॉर्म में आपको सिंपली यहाँ पे आपको फिल करना है आपका नाम। ओके, यहाँ पे जो नाम आप फिल करेंगे वो आपका एसएससी और एचएससी मार्कशीट से मैच करना चाहिए। मोस्ट केसेस में हमारा जो एचएससी या फिर एसएससी का मार्कशीट है उसमें आपका सबसे पहले सरनेम आता है, फिर आपका नाम आता है और फिर आपके फादर का नाम आता है। ठीक है, तो ये फॉर्मेट होता है। एक यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट नोटिस दिया गया यहाँ पे, इन केस योर फुल नेम ओनली कंसिस्ट ऑफ वन वर्ड, प्लीज़ एंटर योर नेम एंड अ डॉट, मतलब स्पेस एक डॉट। ये फॉर्मेट को आपको अपनाना है। इन केस, ओके, ओनली इन केस अगर आपका सिर्फ एक नाम है, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं उनका सिर्फ और सिर्फ एक नाम होता है, कोई सरनेम नहीं होता, कोई फादर नेम वो अटैच नहीं करते। मोस्ट केसेस में साउथ में जो साउथ इंडियन लोग होते हैं उनके में ये होता है फॉर्मेट कि सिर्फ उनका नाम होता है। जैसे मेरे भी काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जिनका सिर्फ नाम था, कोई सरनेम। तो उस केस में आपको क्या करना है, आपका नाम लिखना है, स्पेस, एक स्पेस देना है और उसके बाद में आपको फुल स्टॉप, ओके, ये लगाना है। तो ये डिनोट करेगा कि सिर्फ आपका नाम है। ओके, तो ये यहाँ पे नोटेशन जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दे रहा हूँ। फिर आपको यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी पुट करनी है, राइट। आपकी जो भी ईमेल आईडी, एक्टिव ईमेल आईडी को डालिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जीमेल वाला हो मोस्ट केसेस में जीमेल वाला डाल दीजिएगा। ठीक है, पासवर्ड आपको सेट कर लेना है, यहाँ पे कंफर्म कर लेना है। आपका डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट जो यहाँ पे है वो है DDMMYYYY, ये फॉर्मेट है यहाँ पे। ठीक है, इतना करने के बाद में आपको रजिस्टर पे इस बटन पे क्लिक करना है। जब आप फिल कर देंगे तो आपका ये बटन एक्टिव हो जाएगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। आपके पास में अब ईमेल वेरिफिकेशन के लिए पूछा जाएगा। ईमेल वेरिफिकेशन के लिए आपकी ईमेल आईडी पे एक मेल जाएगा जो कि कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। ठीक है, तो ईमेल वेरिफिकेशन के लिए ये पेज आ जाएगा। यहाँ पे अगर इन केस नहीं आया है तो आपके पास में यहाँ पे ऑप्शन है क्लिक हियर टू रीसेंड ईमेल। ठीक है, तो वापस से आपके पास में रीसेंड करने का भी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया। तो आप जाके आपका मेल बॉक्स चेक करेंगे। मेल बॉक्स में अगर नहीं मिलता है तो आप एक बार जंक भी या फिर स्पैम फोल्डर भी चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए ये आपका कुछ इस तरीके का आपको मेल दिखाई देगा। इसमें यहाँ पे आपके पास में वेरीफाई ईमेल का एक यहाँ पे बटन, यहाँ पे लिंक दिया गया है। तो ये लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है। ओके, इस लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है। इस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका एक फॉर्म ओपन हो जाएगा जो कि कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। अब यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स को ऐड करना है। क्या क्या डिटेल्स हैं, मोबाइल नंबर, ठीक है, मोबाइल नंबर ऐड कर देना, आपके फादर का नाम, ओनली नेम, हाँ ओनली नेम है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा सरनेम नहीं डालना है। फिर आपके मदर का नाम, ओनली नेम, और मैं कहूँगा कि जो भी आपके मार्कशीट के ऊपर लिखा हो, जो भी एचएससी या फिर एसएससी के मार्कशीट पे, ओके, एसएससी या फिर एचएससी के मार्कशीट आप अपना चेक कर लीजिएगा। ओके, साथ में ही रखिएगा उसको आप फॉर्म भरने टाइम। तो एसएससी और एचएससी के मार्कशीट के ऊपर जो भी आपके फादर और मदर का नाम है वो डाल दीजिएगा। आपका जेंडर, रीजन कौन से रीजन से बिलोंग करते, मतलब कि यहाँ पे सिंपली इसका मीनिंग है महाराष्ट्र वगैरह वो। फिर मदर टंग, नेशनैलिटी इंडियन बाय डिफ़ॉल्ट रहेगी ही। आपके फैमिली का एनुअल इनकम,
जो भी है, मैरिटल स्टेटस, मैरिड, अनमैरिड, ओके, ये आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद में नीचे आपका परमानेंट एड्रेस का सेक्शन दिखाई दे रहा है। तो परमानेंट एड्रेस का सेक्शन में जब आप आएंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का रहेगा, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2। ये मैंडेटरी है, लाइन 1 लाइन 2 आपको मैंडेटरीली फिल करना ही है यहाँ पे। तो ये दो यहाँ पे फील्ड्स जो है ये इंपॉर्टेंट फील्ड्स हैं। लाइन 3 को आप स्किप कर सकते हैं। स्टेट आपको सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पे, ओके। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद में फिर आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, तालुका सिलेक्ट करना है, विलेज, या फिर उसके बाद में आपका पिन कोड, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे डाल देना। फिर मोबाइल नंबर वापस से आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, वापस से आपको मोबाइल नंबर आपका डालना है, तो वो आप डाल देंगे तो आपका परमानेंट एड्रेस यहाँ पे हो जाएगा। परमानेंट जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको स्क्रॉल डाउन करने में एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस पूछेगा। अब अगर आपका सेम एड्रेस है ऊपर के जैसे, तो हम इसको जस्ट यहाँ पे टिक कर देंगे, ओके। हम इस पर सेम पे क्लिक कर देंगे, सेम एज परमानेंट, तो ऑटोमेटिकली बाकी फील्ड्स भी यहाँ पे फिल हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सेम एज परमानेंट पे अगर आपका अलग है तो आप इसको सेम एज परमानेंट मत करिएगा, आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। बट अगर आपका सेम है एज परमानेंट, मोस्ट लोगों का सेम होता है, तो इसीलिए हम टिक कर देंगे, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली बाकी फील्ड्स भर जाएंगे। उसके होने के बाद में हम आ जाते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट हमारा उसके नीचे स्क्रॉल जैसे ही हम करेंगे, वहाँ से मतलब करस्पॉन्डेंस एड्रेस के नीचे आप जब स्क्रॉल करोगे तो देखिए आप यहाँ पे स्क्रॉलिंग बार है, ये करेंटली लास्ट पे सेक्शन पे। अब ये जो इंपॉर्टेंट है ना, ये जो डिटेल्स है ना, बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, ओके। these are very important other details। डोमिसाइल इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, आपको यस या नो सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपके पास में अगर आप यस यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ओके, अगर आप यहाँ पे यस सिलेक्ट करते हैं तो आपके पास में माइनॉरिटी डिटेल्स भी आ जाएंगे। माइनॉरिटी डिटेल्स में अगर आपका है तो आप यस सिलेक्ट कर लीजिए, अदरवाइज नो कर लीजिए, जैसा भी रहेगा आप यस या नो कर सकते हैं। उसके करने के बाद में आपके पास फिर डिसेबिलिटी पूछी जाएगी, आप डिसेबिलिटी को यहाँ पे फिल कर दीजिए। मैंने यहाँ पे माइनॉरिटी नो कर दिया था, तो डिसेबिलिटी आप यस नो कर सकते हैं। एसएससी का पासिंग ईयर कौन सा था वो आपके मार्कशीट के ऊपर लिखा होगा, ओके। सबके मार्कशीट पे लाइक फॉर एग्जांपल मार्च 2020 या फिर मार्च 2022 ऐसा लिखा हुआ होगा, तो आप वो एक बार चेक कर लीजिएगा। जो भी होगा आप यहाँ पे फिल कर दीजिएगा, लाइक फॉर एग्जांपल 2022 है तो 22 डाल दीजिएगा। फिर एसएससी का इक्वालेंट परसेंटेज, जो भी परसेंटेज आपके मार्कशीट के ऊपर प्रिंटेड है एग्जैक्ट वही अप टू 2 डेसिमल, लाइक फॉर एग्जांपल 71.40, ओके, ये आप यहाँ पे फिल कर देंगे। फिर एसएससी का इक्वालेंट बोर्ड कौन सा है, यहाँ पे आपका इक्वालेंट बोर्ड जो होगा महाराष्ट्र होगा, सबसे फर्स्ट ऑप्शन ही होता है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर एसएससी का स्कूल स्टेट, तो स्कूल स्टेट क्या था, महाराष्ट्र रहेगा यहाँ पे, ओके, वो आप यहाँ पे फिल कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसा इस तरीके से महाराष्ट्र और यहाँ पे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका बोर्ड हो जाएगा। अगर आप महाराष्ट्र से पढ़ें तो मोस्टली यही आपका बोर्ड रहने वाला है और ये आपका स्टेट रहने वाला है। इनके सीबीएसई या फिर आईसीएसई या फिर कोई अनदर बोर्ड से तो बोर्ड सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद में नेक्स्ट ये जो ऑप्शन है ना, अब ये जो ऑप्शन नेक्स्ट वाला है, ये एक और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। अब ध्यान से सुनिएगा, इस ऑप्शन के बारे में मैं बता रहा हूँ। अगर आपने 2024 मतलब कि अभी इस साल में अभी अभी आपने एचएससी का, अगर आपने एचएससी का एग्ज़ाम 2024 में अपीयर किया है, मतलब अभी अपीयर किया, आपका रिजल्ट नहीं आया है, तो आपको यहाँ पे जो ऑप्शन सिलेक्ट करना है वो है यस, मतलब कि आर यू अपीयरिंग या फिर अपीयर्ड फॉर 12th एचएससी डिप्लोमा एग्ज़ाम इन 2000, मतलब कि आप 2020 अभी अभी आपने अपीयर किया है, अभी अभी आपने एग्ज़ाम दिया है, आपका रिज़ल्ट आपके हाथ में नहीं है। आपका रिज़ल्ट अगर आपके हाथ में नहीं है तो आप यहाँ पे क्या सिलेक्ट करोगे, यस सिलेक्ट करोगे, ओके, वेरी क्लियर। अगर आपने 2024 मतलब कि वापस बता दें 2024 अभी आपने एचएससी का एग्ज़ाम दिया है, या फिर इनकेस अगर आपने डिप्लोमा, कोई डिप्लोमा वाला स्टूडेंट है तो उनके लिए भी, अगर आपने अभी अभी आपका एग्ज़ाम दिया है और आपका रिज़ल्ट आपके हाथ में नहीं है, मतलब कि रिज़ल्ट नहीं आया है ना अभी हमारा, तो रिज़ल्ट नहीं आया है और हमने एग्ज़ाम दिया है, तो आपको यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना है, यस सिलेक्ट करना है। यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है कि आर यू अपीयरिंग या फिर अपीयर्ड, मतलब कि 2024 में अपीयरिंग हो या फिर अपीयर कर चुके हो, ठीक है, तो यस हम करेंगे। इन केस कोई स्टूडेंट है जिसने ड्रॉप लिया है या फिर मतलब पहले ही बहुत पहले एग्ज़ाम मतलब पास हो चुका है, लाइक 2-3 साल हो चुके हैं, लेकिन अब सोच रहा है बीसीए या फिर कुछ करने की, तो उनके लिए यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट करना है नो ऑप्शन। और जब आप यहाँ पे नो सिलेक्ट करेंगे
जैसे ही आप यहाँ पे नो सिलेक्ट करेंगे आपके पास में यहाँ पे डिफरेंट फील्ड्स ओपन अप हो जाते हैं। ये किसके लिए है? जो लोगों ने एक साल लाइक फॉर एग्जांपल 2023 में उनका रिजल्ट आ गया, उन्होंने 2023 में अपीयर किया था, उनका रिजल्ट ऑलरेडी उनके पास आ चुका है, ठीक है, तो ये उनके लिए है, ठीक है। अगर 2024 वाले हैं तो वो यहाँ पे यस सिलेक्ट करेंगे और प्रोसीड कर जाएंगे। अगर नहीं है तो फिर उसके पहले किसी ने अटेम्प्ट किया एचएससी को तो वो यहाँ पे नो सिलेक्ट करेगा, ठीक है, नो सिलेक्ट करेगा। फिर यहाँ पे एचएससी में कौन सा पासिंग ईयर था, लाइक फॉर एग्जांपल 2023, फिर वही सेम चीज़ यहाँ पे कौन सा बोर्ड है वो आप सिलेक्ट कर लोगे, लाइक यहाँ पे महाराष्ट्र या फिर जो भी होगा सिलेक्ट कर। मार्क्स टाइप आपका यहाँ पे परसेंट या फिर सीजीपीए पूछा जाता है, तो परसेंट में है या ग्रेड आपको मिला है कि परसेंट मिला, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। अगर ग्रेड मिला है तो ग्रेड फिर हम एंटर करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे परसेंट, ठीक है, तो ग्रेड या परसेंट। फिर यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन्ड मतलब कि कितना मार्क्स मिला है, लाइक फॉर एग्जांपल समझो कि 455 मिला आउट ऑफ 600, तो यहाँ पे हम क्या एंटर करेंगे 455, यहाँ पे आउट ऑफ मतलब 600 हमको ये मिला है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे परसेंट सॉरी यहाँ पे आपका परसेंट, हाँ यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका परसेंट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाता है, एसएससी डिप्लोमा कैलकुलेटेड इक्विवेलेंट परसेंटेज, ठीक है। तो यहाँ पे आपका परसेंट आ जाएगा ऑटोमेटिकली। उसके बाद में आपको सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। तो ये हो गया पहला पार्ट कंप्लीट। यहाँ पे आपका सेव चेंजेस करके नेक्स्ट पे प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट पे जैसे ही आप प्रोसीड सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपका एक नोटिफिकेशन आ रहा है, देखिए डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली, ओके यहाँ पे आपका आ जाएगा और ऐसा कुछ पैनल आपको दिखाई देने लगेगा। ये आपका है डैशबोर्ड, जो जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको ये डैशबोर्ड दिखाई देगा और जो आपने ईमेल आईडी और पासवर्ड सेट किया है ना, तो अगर जब भी आप लॉगिन करें तो यही डैशबोर्ड आपको दिखाई दे। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें लाइक प्रोफाइल दिख जाएगी, रजिस्ट्रेशन दिख जाएगा, सारे हेल्प डेस्क, कोई हेल्प की ज़रूरत है, हॉल टिकट्स, स्कोर कार्ड, जो भी सारी चीज़ें सब कुछ आपका इस पैनल पे आ जाता है, ठीक है। ओके, वेरी क्लियर। अब हमको क्या करना है, अब हमको जाना है रजिस्ट्रेशन के ऊपर। किसके ऊपर? रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है, इसके ऊपर जाना है और क्लिक करना है। ये क्लिक करेंगे तो आपका कुछ इस टाइप का एक विंडो ओपन हो जाएगा। ये विंडो जैसे ही ओपन होता है यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ये देखिए, ये दिखाई दे रहा है आपको MAHB.BCA/BBMS/BBM/CET 2024, इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, रजिस्टर नाउ। ओके, इस ऑप्शन पे आपको, ये वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और रजिस्टर नाउ पे क्लिक, तो आपका कुछ इस टाइप का विंडो ओपन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, हम देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे डाउनलोड इन्फॉर्मेशन ब्रोशर, मैं बोलता हूँ डाउनलोड करके रख लीजिए, नेसेसरी नहीं है बट डाउनलोड कर लीजिए, कुछ इस टाइप का दिखाई देगा आपको यहाँ पे, तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी के बारे में एक बार वापस बता देता हूँ, वापस से फिर से एक बार, ऑलरेडी बताया हो बट फिर भी, एलिजिबिलिटी फॉर अपियरिंग ऑनलाइन MAH, ये जो CET एग्ज़ाम है, पास्ड HSC या फिर कैंडिडेट अपियरिंग फॉर द फाइनल ईयर ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आर ऑल्सो एलिजिबल टू अपीयर फॉर CET, ठीक है। मतलब कि या तो आप पास होने चाहिए या फिर HSC को अपीयर किए होंगे तो आप CET के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। यही चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है इन्फॉर्मेशन, बाकी सारी चीज़ें तो एज इट इज़ आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। एक बार ये हो गया, आपने ब्रोशर डाउनलोड कर लिया, तो आपको यहाँ पे नीचे इसको चेक कर देना है, ठीक है। यहाँ ये जो बॉक्स है हमारे पास में, यहाँ पे इसको चेक कर देना, एक्सेप्ट पे एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। नेक्स्ट, ये आपका स्क्रीन ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको डिटेल्स वापस फिल करने की ज़रूरत नहीं होगी, ऑलरेडी ये प्री फिल्ड डेटा है, प्री फिल्ड, अभी इसके पहले हमने रजिस्ट्रेशन किया था ना, तो वो सारा डेटा ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। बस आपको एक बार चेक कर लेना है कि आपका नाम सही है, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर वगैरह सब कुछ आपका सब सही है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीज़ें आपकी सही है कि नहीं है, वो सब आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर देख ले, एक बार चेक करना है बस। ओके, रफली चेक करना, एड्रेस वगैरह आपको सब चेक कर लेना है, सब प्रॉपर है कि नहीं है ये। फिर परमानेंट एड्रेस के बाद में फिर आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस रहेगा, वो भी आप चेक कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। फिर वो सब चेक करने के बाद में, हाँ इसमें ये हो जाएगा, फिर करस्पॉन्डेंस एड्रेस, ये सब चीज़ें आप चेक कर लिए। मोबाइल नंबर चेक करिएगा स्पेसिफिकली, और ईमेल आईडी चेक कर लिएगा कि प्रॉपर है कि नहीं है, ठीक है। ये चेक कर लेंगे। ये चेक करने के बाद में हमको क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, इस पेज पे आपको सिर्फ और सिर्फ ये फील्ड, इस फील्ड को ही भरना है, बाकी सब ऑटो फिल्ड रहने वाला है, ठीक है। एवरीथिंग विल बी ऑटो फिल्ड, बस आपको यहीं पे इस फील्ड को फिल करना। ये जो आपका सिक्योरिटी पिन रहेगा यहाँ पे, जो भी रहेगा उसको आप यहाँ पे फिल कर दीजिएगा इस बॉक्स में, और सेव एंड प्रोसीड पे आप क्लिक करिएगा, ठीक है। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे,
नेक्स्ट हमारा एक OTP आएगा आपके मोबाइल नंबर पे, वो OTP को यहाँ पे फिल करना है। OTP आप फिल करेंगे, फिर आपको वेरीफाई OTP बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपका फाइनल इस पेज पे आ जाएंगे। आपका एप्लीकेशन नंबर अब जनरेट हो चुका है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट या फिर इसको सेव करके या फिर फ़ोटो खींच के या फिर नोटबुक में लिख के कहीं पे भी आप एप्लीकेशन नंबर अपना लिख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इन केस कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप इस एप्लीकेशन नंबर को लेके डायरेक्टली आप वहाँ पे काउंसिल कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि आप CET सेल में पूछ सकते हैं इसके लिए रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम होती है तो, ओके। नेक्स्ट, अब यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर नोट कर लिया, हमको फाइनली अब क्या करना है, क्लिक करना है प्रोसीड टू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर, ओके। देखिए थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस ज़रूर है, लेकिन मैं आपके लिए एकदम सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, ओके। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे आपका ये आपको ऐसा अब दिखाई देने लगेगा। यहाँ पे देखिए आपका एप्लीकेशन नंबर है, एप्लीकेंट हैं, कैंडिडेट हैं, यूज़र नेम आपका दिखाई देगा, आपका नाम यहाँ पे दिखाई देगा, बाकी सारी चीज़ें आपको दिखाई दे जाएंगी, ओके। टोटल यहाँ पे 9 स्टेप्स हैं। कितने स्टेप्स हैं? 9 स्टेप्स हैं, ओके। फाइनली यू हैव 9 स्टेप्स ओवर हियर। तो 9 स्टेप्स में से पहला स्टेप हमने कंप्लीट ऑलरेडी कर लिया, बाकी 9 स्टेप्स को हमको कंप्लीट करना है, ओके। वेरी सिंपल, तो फटाफट ये हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, ओके। यहाँ पे चलिए हम सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे इनकम्प्लीट, यहाँ पे स्टेप 2 पे जाएंगे और इनकम्प्लीट वाले पे क्लिक करेंगे। इसके ऊपर आपको यहाँ पे इस पेज पे आपको क्लिक करना है इस पे, ओके, इनकम्प्लीट, ओके। सेकेंड वाले स्टेप पे क्लिक करेंगे, आ जाएगा आपका ये डोमिसाइल। यहाँ भी मोस्टली आपके जो पूरा डेटा रहेगा ना वो प्रीफिल्ड ही आएगा, ओके। ज़्यादा कुछ यहाँ पे रहेगा नहीं। अब यहाँ पे प्रीफिल्ड में जैसे कि डोमिसाइल इन महाराष्ट्र हमने ऑलरेडी सिलेक्ट किया था तो ये रहेगा उसमें। कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट, मतलब कि किस कैटेगरी के, मतलब यहाँ पे आपको क्या सिलेक्ट करना है, नथिंग बट आपका यहाँ पे कौन सी कैटेगरी, लाइक फॉर एग्जांपल ओपन है या फिर कोई कास्ट लाइक SC ST जो भी हो वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। आपकी फैमिली इनकम आपने ऑलरेडी डाली हुई है तो यहाँ पे डालने की ज़रूरत नहीं। EBC कैटेगरी में अगर EWS कैटेगरी में अगर आप हैं तो ओके, तो आप यहाँ पे यस कर देंगे। यस करने के बाद में आपके पास में एक एक्स्ट्रा फील्ड जनरेट होती है। देखिए ये फील्ड आपकी एक्स्ट्रा जनरेट हो रही है यहाँ पे, ओके। तो इसके अंदर जो ऑप्शन है वो क्या है, अवेलेबल, अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड, नॉट अप्लाइड। तो आपका जो भी स्टेटस है उसको आप फिल कर देंगे। लाइक अगर आपके पास में ऑलरेडी उसका स्टेटस, मतलब एक सर्टिफिकेट होता है EWS का, वो आप कहीं पे भी सेवा केंद्र में कहीं पे भी जाके, सेतु केंद्र में जाके आप उसको देख सकते हैं। नथिंग बट वो एक इनकम सर्टिफिकेट होता है, काइंड ऑफ इनकम, आपके फैमिली का इनकम सर्टिफिकेट होता है, 8 लाख से कम होना चाहिए तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अवेलेबल है आपके पास में वो सर्टिफिकेट कि नहीं है, फिर अप्लाइड या फिर बट नॉट रिसीव्ड या नॉट अप्लाइड, तो आप जो भी है आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, ओके। अभी फ़िलहाल में हम यहाँ पे नो सिलेक्ट कर रहे हैं बिकॉज ये कैंडिडेट जो था उसके लिए नॉट एप्लीकेबल था EWS के लिए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कास्ट नेम, आपका जो भी कास्ट का नाम रहेगा वो आप डाल दीजिएगा यहाँ पे। आर यू, मतलब डिसेबिलिटी, ये ऑलरेडी हमने चेक किया तो ये प्री फिल्ड यहाँ पे डेटा आता है, ओके। ये प्री फिल्ड रहेगा, सिर्फ यहाँ पे आपको कास्ट का डालना डिटेल और ये डिटेल्स को आपको फिल करना होता है, ओके। डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी, ये भी प्रीफिल्ड है बिकॉज हमने ऑलरेडी येस नो कर दिया है। ऑर्फन है कि नहीं, येस या नो उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा आप यहाँ से, येस या नो उसको सिलेक्ट करने के बाद में प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। सेव एंड प्रोसीड पे येस या नो सिलेक्ट कर लीजिएगा। ऑर्फन का वेरी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके ऊपर यहाँ पे फीस का डिवीजन है, 800 रुपये ऑर्फन के लिए है अगर आप येस सिलेक्ट करते हैं, 1000 अगर आप नो सिलेक्ट करते हैं, ओके। सो यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपका ये फील्ड आ जाएगा जो कि प्री फील्ड होने वाला है। ऑलरेडी हमने हमारे क्वालिफिकेशन डिटेल्स डाल दिए, यहाँ पे आपका सिर्फ चेक करना है SSC का जो पासिंग ईयर है वो सही है कि नहीं, SSC का परसेंट सही है कि नहीं, बोर्ड यहाँ पे स्टेट, फिर वैसे HSC का अगर आपने अपीयरिंग डाला है तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यस आ जाएगा और कुछ आपको करना नहीं रहेगा, जा सकते हैं। ये उनके लिए है, चेक करना पड़ेगा जो लोग मतलब ऑलरेडी 2023 या 22 है उसके पहले कभी भी एग्ज़ाम दिया उनके पास रिजल्ट है। तो यहाँ पे नो, और फिर यहाँ पे बाकी सारे डिटेल्स आप चेक कर लिए, ऑलरेडी वही सब डिटेल्स हैं जो कि आपने पहले फिल किया था, यहाँ पे कुछ फिल करने की ज़रूरत नहीं। तो ये फटाफट प्रोसेसेस होते हैं, ओके। जस्ट यहाँ पे आपको चेक कर लेना सारा डेटा प्रॉपर है तो आपको सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। नेक्स्ट स्टेप आपका आ जाएगा सेंटर सिलेक्शन का, ओके। जैसे आप सेव एंड प्रोसीड करेंगे ये पेज आ जाएगा आपको सेंटर सिलेक्शन का। अब देखिए स्टेट वाइज यहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स दिए, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, ये सारे यहाँ पे स्टेट दिए गए। इनमें से आप कोई भी स्टेट में से जाके एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए अगर आउट ऑफ महाराष्ट्र भी अगर आप रहते हैं तो आप इसको एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है।
जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं उत्तर प्रदेश सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ प्रेफरेंस में मैं लखनऊ सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब कुछ स्टेट्स में ना जो आउट ऑफ महाराष्ट्र के स्टेट्स हैं, जो आउटसाइड महाराष्ट्र हैं, उसमें एक ही सेंटर का ऑप्शन है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ लखनऊ ही है, बट फिलहाल में मैं यहाँ पे अगर कुछ और स्टेट्स होंगे, मैंने सबके नहीं चेक किए, बट उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक ही है। तो फिर बाकी आपको प्रेफरेंस के लिए महाराष्ट्र के सिलेक्ट करने पड़ेंगे। ओके, प्रेफरेंस आप लखनऊ रख सकते हैं, लेकिन बाकी सारे जो 2, 3, 4 नंबर के आपका प्रेफरेंस रहेगा वो महाराष्ट्र का ही रहेगा। बट अभी फ़िलहाल में मैं यहाँ पे महाराष्ट्र ही सिलेक्ट करने वाला हूँ। तो महाराष्ट्र के जो कैंडिडेट्स हैं, स्पेसिफिकली मुंबई वगैरह से अगर आप हैं, तो ये आपका प्रेफरेंस ऑर्डर होना चाहिए यहाँ पे। बट आप सिलेक्ट कर सकते हैं आपके हिसाब से, आप जो भी आपको सही लगे। मैंने यहाँ पे महाराष्ट्र सिलेक्ट कर लिया। ये कैंडिडेट मुंबई से था, महाराष्ट्र, थाने, मुंबई सिटी, मुंबई सबर्बन, पुणे, मैंने ये 4 सिलेक्ट कर लिया। आपको जो भी सही लगे आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। ओके, कोई यहाँ पे रोक टोक नहीं है, आपके प्रेफरेंस के हिसाब से आपको कहाँ पे सिंपल पड़ता है, ईजी पड़ेगा, वो सिलेक्ट कर। फिर सिलेक्ट करने के बाद में हम जाएंगे 7 प्रोसीड पे। 7 प्रोसीड पे जाएंगे तो अब आप आ जाते हैं, आपका फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। ठीक है, फ़ोटो एंड सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। आपका फ़ोटो एंड सिग्नेचर जेपीजी, जेपेग या फिर पीएनजी फॉर्मेट में होना चाहिए। ट्राई करिएगा, मतलब अभी फ़िलहाल में इसमें तो मुझे कहीं पे कोई प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिला कि कहीं पे कोई साइजिंग का इशू देखने के लिए मिला, बट ट्राई करिएगा 200 KB के अंडर में रहे तो ज़्यादा अच्छी बात है। ओके, बिकॉज आ जाता है तो 200 KB या फिर 50 KB के आसपास मतलब रखिएगा तो ज़्यादा अच्छी बात है। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे फोटोग्राफ सिलेक्ट करेंगे तो इस टाइप का एक विंडो ओपन हो जाता है। यहाँ ओपन पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, आप फ़ोटो को ओपन कर सकते हैं। ओपन पे आप क्लिक करेंगे, मतलब फ़ोटो सिलेक्ट करें, ओपन पे क्लिक करेंगे तो आप फ़ोटो को सिलेक्ट कर सकते हैं। फ़ोटो सिलेक्ट करने के बाद में आपको फ़ोटो यहाँ पे कुछ दिखने लगेगा, इस टाइप से हमने हाइड कर दिया। यहाँ पे आपको फ़ोटो दिखाई देने लगेगा और इसके बाद में फ़ोटो जब दिखने लगे आपको, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे फ़ोटो दिखने के बाद में अपलोड पे क्लिक कर देना। अपलोड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपका यहाँ पे फ़ोटोग्राफ अपलोड हो जाएगा। ठीक है, फ़ोटोग्राफ अपलोड हो गया। अब क्या अपलोड करना है हमको, सिग्नेचर। ठीक है, सिग्नेचर अपलोड करना है। तो सिग्नेचर पे हम यहाँ पे वापस से ड्रॉप डाउन में से सिग्नेचर सिलेक्ट करेंगे। सिग्नेचर सिलेक्ट करेंगे तो वापस से ऐसा विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें क्या करना है, ओपन पे हमको क्लिक करना है। ओपन पे क्लिक करने के बाद में फिर से यहाँ पे आपका सिग्नेचर आ जाएगा। ओपन कर लेंगे तो फिर हमको क्या करना है, फिर हमको यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कर देना है। अपलोड पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे सिग्नेचर भी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ हो गया आपका फोटोग्राफ, ये हो गया सिग्नेचर। ठीक है, ये ओपन हो गया, मतलब यहाँ पे सब अपलोड हो गए हैं प्रॉपरली। अब हम क्या करेंगे, सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, अब फाइनल स्टेप है ये। यहाँ इसके बाद में कुछ कोई और बड़ा स्टेप नहीं है। फाइनल स्टेप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या करना है, 500 KB के अंडर में आपका होना चाहिए जो भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे अपलोड करने वाला है। यहाँ पे आपको अपलोड करना है आपका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी आपको अपलोड करना है। तो क्या क्या ऑप्शन है, पैन कार्ड, इंडियन पासपोर्ट, परमानेंट लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, बैंक पासबुक विथ फोटोग्राफ। ओके, अगर आप बैंक पासबुक अपलोड कर रहे हैं तो विथ फोटोग्राफ होना चाहिए। आधार कार्ड, ई आधार कार्ड प्रिंट विथ फोटोग्राफ। तो ये सारे आपके पास में ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा, या ज़्यादातर लोगों के पास में आधार कार्ड होगा ही, तो आप आधार कार्ड सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप पैन कार्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे पैन कार्ड सिलेक्ट कर रहा हूँ। ध्यान रखिएगा आपका मैक्सिमम फाइल साइज 500 KB ही होना चाहिए। ओके, PDF, JPG, JPEG, PNG कोई भी फॉर्मेट चल जाएगा। ठीक है, PDF भी यहाँ पे चल जाएगा। तो मैं पैन कार्ड सिलेक्ट कर रहा हूँ। पैन कार्ड सिलेक्ट करने के बाद में इस टाइप का यहाँ पे जो भी आप सिलेक्ट करेंगे, इस टाइप का यहाँ पे एक रो आ जाएगा। अपलोड के ऊपर आपको क्लिक करना है। ओके, अपलोड पे आपको ये एरो पे क्लिक करना है। ये एरो पे क्लिक करने के बाद में एक विंडो ओपन होगा। विंडो में ओपन पे क्लिक करना है, आपको फाइल को सिलेक्ट कर लेना। ओके, यहाँ पे फाइल सिलेक्ट कर लेंगे आप। तो फाइल सिलेक्ट करने के बाद में इस टाइप का फाइल यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पैन कार्ड सिलेक्ट किया तो मैंने यहाँ पैन कार्ड दिखाई देने लगेगा। ओके, जैसे दिखना शुरू होता है, ओके दिख रहा है प्रॉपरली, आपको अपलोड पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अपलोड पे क्लिक करेंगे, आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। आप इसके ऊपर चाहिए तो व्यू के ऊपर यहाँ पे, इसके ऊपर इसको यहाँ पे क्लिक करके आप एक बार चेक भी कर सकते हैं कि प्रॉपरली अपलोड हुआ है कि नहीं हुआ है। ये होने के बाद में आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, नेक्स्ट स्टेप है आपका कि यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड पे वापस से क्लिक करना है। नेक्स्ट स्टेप पे आप आएंगे। अब आपका फाइनल प्रीव्यू है ये, एंड वैलिडेट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आपको सब डेटा को चेक कर लेना। ओके, आपके सारे डेटा को चेक कर लेना। अब तक आपने जितना भी डिटेल भरा था आपको सबको चेक कर लेना। लाइक फॉर आपका कैंडिडेट जो पर्सनल डिटेल्स है, परमानेंट एड्रेस, करस्पॉन्डेंस एड्रेस,
ये सब आपको चेक कर लेना, डोमिसाइल जो डिटेल्स हैं आपके वो सब चेक कर लेना, ऑर्फन डिटेल्स, फिर क्वालिफिकेशन, ये सब आपको चेक करना है, सब कुछ चेक करना जो भी आपने डिटेल्स अब तक डाले हैं। ओके, सब डिटेल्स यहाँ पे समराइज है। ये प्रीव्यू फॉर्म है, फाइनल आपका फाइनल सबमिशन होने जा रहा है। ओके, कुछ भी अगर यहाँ पे गलत लगता है तो हम चेंज अभी भी कर सकते हैं। अगर सब कुछ आपको सही लग रहा है यहाँ पे तभी आप प्रोसीड करिएगा। तो सारे डिटेल्स को रिगरसली मतलब कि अच्छी तरीके से वापस चेक कर लीजिएगा। फोटोग्राफ आपका अपलोडेड रहेगा, साइन यहाँ पे अपलोडेड रहेगा, वो भी चेक कर लीजिएगा। डॉक्यूमेंट कौन सा अपलोड किया वो भी यहाँ पे दिखाया जाएगा, पैन कार्ड अपलोडेड है। अगर सब सही है तो प्रोसीड टू पेमेंट पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, सब सही है तो प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना है। तो आपका कुछ ऐसा यहाँ पे एक विंडो ओपन हो जाएगा। ये प्लीज़ चेक द डिटेल्स इन द फिल्ड एप्लीकेशन केयरफुली बिफोर मेकिंग द आफ्टर मेकिंग पेमेंट यू विल नॉट बी एबल टू मेक एनी चेंजेस इन द एप्लीकेशन फॉर्म डिटेल्स। ठीक है, आफ्टर पेमेंट कोई भी चेंजेस नहीं कर पाओगे आप, इसीलिए चेक कर लेना सब सही रहेगा। तो क्या करना है आपको, आर यू श्योर टू प्रोसीड विद द पेमेंट। अगर सब सही है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वी विल क्लिक ऑन यस, यस पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट ये पेज आ जाएगा आपके पास में, जहाँ पे आपको दिखाई देगा कि इज़ महाराष्ट्र कैंडिडेट, यस जैसे हमने सिलेक्ट किया था। वो कैटेगरी आपकी दिखाई देगी, EWS है कि नहीं है, डिसेबिलिटी है कि नहीं, वो टोटल फीस आपको कितना पे करना है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ये सब सही लगेगा, अगर सब सही है यहाँ पे आपको फ़ीस दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इस सिलेक्ट बॉक्स को चेक करना है। ठीक है, चेक करना है, एप्लीकेशन फ़ीस को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपका टोटल फीस दिखाई देना है। इसके पहले देखिए आपका फ़ीस नहीं दिखाई दे रहा था, फिर जैसे ही आप इसको चेक बॉक्स को चेक करेंगे आपको यहाँ पे टोटल फीस दिखाई देने लगेगा। ठीक है, प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना, फाइनल प्रोसेस है ये, प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना है। आपका कुछ इस टाइप का विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको रेजर पे ये जो ऑप्शन है ना, यहाँ पे इसको चेक करना है। जैसे आप चेक करेंगे एक इंस्ट्रक्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा कि ये आपका सारे इंस्ट्रक्शंस हैं वो सब ओपन हो जाएंगे। ठीक है, आप एक बार रीड कर लीजिएगा, उसके बाद में यहाँ से क्लोज़ कर दीजिएगा। क्लोज़ करेंगे तो क्लोज़ करने के बाद में फिर ये जो बॉक्स है इसको आई एग्री वाले को चेक कर लीजिएगा, फिर प्रोसीड बटन पे क्लिक करिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे एक आपको विंडो आएगा, डू यू वांट टू प्रोसीड विद द करंट पेमेंट सिलेक्शन, यस या नो। तो यस ओके पे क्लिक करिएगा तो आप प्रोसीड कर जाएंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद में इस टाइप का आपके पास में एक रेजर पे का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास में डिफरेंट मेथड्स हैं। आप UPI से पेमेंट कर सकते हैं, कार्ड से कर सकते हैं, वॉलेट से कर सकते हैं, EMI मतलब कि कार्ड्स कर सकते हैं, या फिर कोई और ऑप्शन अगर आप यूज़ कर रहे हैं। तो सारे ऑप्शन दे दिएगा, आपको जो भी सुविधाजनक लगे, जो भी सही लगे उससे आप प्रोसीड करिएगा। ओके, यू कैन प्रोसीड विद दैट। तो मेरे को यहाँ पे मैं जो करने वाला हूँ वो UPI करने वाला हूँ, तो मैं UPI पे क्लिक करूँगा। तो UPI पे क्लिक करूँगा तो ऐसा विंडो आ जाए। तो इधर मैं यहाँ पे आपका UPI मतलब अपना UPI ID डाल सकता हूँ, या फिर फ़ोन नंबर डाल सकता हूँ, या फिर मैं QR कोड भी जनरेट कर सकता हूँ। तो मुझे सबसे बेस्ट लगता है QR कोड जनरेट कर लूँगा मैं, और गूगल पे या फिर फ़ोन पे जो भी एप्लीकेशन उससे मैं स्कैन करके, तो अगर मैं उस पर क्लिक करूँगा, ओके मैं यहाँ पे QR कोड पे क्लिक करता हूँ तो ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। कंटिन्यू एंड पे पे क्लिक करूँगा, ₹1 एक्स्ट्रा लगने वाला है, यहाँ पे कन्वीनियंस फ़ीस है वो। ठीक है, तो 1001 रुपये मुझे यहाँ पे लग रहा है। स्कैनर आ गया, मैं इसको स्कैन कर लूँगा, पे कर दूँगा। उसके बाद में फाइनली आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आपको वहाँ पे फाइनल आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप कंप्लीटली आपका जो फॉर्म है CET के लिए, जो कि BBA, BMS, फिर BBM या फिर BCA के लिए आप फिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कंप्लीटली सक्सेसफुली आप आपका फॉर्म भर सकते हैं। और इन केस अभी भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा। और हमने आपसे पूछा था ऑनलाइन क्लास के बारे में, आप में से काफ़ी सारे लोग बता रहे हैं, लेकिन फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर फर्स्ट टाइम कोई देख रहा है तो हम एक ऑनलाइन क्लास कंडक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम ऑनलाइन क्लास कंडक्ट करें तो प्लीज़ इसका आंसर येस या नो में नीचे कॉमेंट में बताइएगा हमको कि क्या आप चाहते हैं कि हम ऑनलाइन क्लास कंडक्ट करें। बिकॉज प्रॉब्लम क्या आ रही है कि स्टडी मटेरियल अवेलेबल नहीं है, कोई भी बुक अवेलेबल नहीं है, कहीं पे कोई क्लास अवेलेबल। तो क्या आप चाहते हैं कि हम ऑनलाइन क्लास आपके लिए लाइक रखें ऑनलाइन? तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो, बिकॉज हम आपके फीडबैक जब तक नहीं जान पाएंगे, जितने ज़्यादा लोग जब तक हमको ज्वाइन नहीं करते तब तक हम इसको कंडक्ट नहीं करेंगे। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करिएगा और हमको बताइए कि आप क्या पार्टिसिपेट करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने और भी दोस्तों के साथ में जो भी करना चाहते हैं सिमिलर फील्ड में। और मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक गुड बाय और टेक केयर।